हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1B क्लास 8 का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट अभ्यास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है वर्गमूल। तो इस पाठ की पहली सवाल जो है, कह रहा है यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि मॉड x गुणे वाई बराबर मॉड x गुणे मॉड वाई और मॉड x भागे वाई बराबर मॉड x भागे मॉड वाई। तो हम पहली सवाल से सॉल्व करेंगे। मॉड में मॉड का मतलब होता है कि निरपेक्ष मान, इंग्लिश में मॉड कहते हैं। निरपेक्ष मान में हमने आपको बताया था कि निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी जो संख्याएं माइनस की हैं उसका निरपेक्ष मान प्लस होगा, लेकिन जो प्लस में है उसका भी हमारा निरपेक्ष मान यहाँ पर क्या होगा, प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला। अगर दोनों तरफ का मान बराबर हो जाएगा तो हमारा जो है वह आंसर आ गया। यक्स का मान -3/5 है तो हमने लिख दिया। वाई का मान -4/7 है तो दो चिन्ह साथ में नहीं लिखेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया। मॉड में एक्स का मान -3/5 है तो लिख लिए हमने, और वाई का मान हमारा -4/7 है तो लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, और 4 × 12 होता है, 7×5 35 हो गया हमारा। यहाँ देखिए -3/5 का जो अब ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते ना, ऐसे गुणा करेंगे। अब ये दोनों मॉड में थे तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ अलग अलग है। सबसे पहले इनका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो -3/5 का 3/5 होगा, क्योंकि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। -4/7 का हमारा 4/7 होगा। 12/35 का निरपेक्ष मान 12/35 हो गया। ठीक है, और 3 × 4 = 12 हो गया, बटे 7×5 = 35। तो दोनों तरफ का मान बराबर हो गया। हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर लिया। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। सेकेंड वाला देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मॉड में एक बार हम पहले इसको लिख लेते हैं। मॉड x में भागे y बराबर मॉड x भागे मॉड y। ठीक है, अब x का मान हमारा कितना है, तो -3/5 है। फिर भाग यहाँ लगाया हमने y का मान कितना है, तो -4/7 है। यहाँ देखिए x का मान -3/5 और y का मान हमारा कितना है, -4/7 है। फिर देखिए अब -3/5 यहाँ भाग है तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। भाग को हम पहले किस में बदलेंगे, तो भाग को बदलेंगे गुणा में। तो 7 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माइनस को वहीं रहने देंगे, अब बटे में 4 आ गया हमारा नीचे। -3/5 का निरपेक्ष मान 3/5 होगा। भाग को हमने गुणा करा तो -4/7 हो गया, और 4/7 भाग में है, जब ये गुणा में होगा तो चिन्ह पलट जाएंगे। तो अब हम डायरेक्ट मॉड हटाएंगे तो -7/4 का जो निरपेक्ष मान है वो हमारा क्या होगा, 7/4 होगा। ठीक, देखिए माइनस का माइनस से प्लस हो गया, और 7 × 3 = 21 होता है, 5 × 4 = 20 होता है, हमने लिख लिया। 7 × 3 यहाँ भी 21 हो गया, बटे 5 × 4 = 20। 21/20 का निरपेक्ष मान 21/20 होगा, अब बराबर में 21/20। हमारा दोनों तरफ का जो मान है वो बराबर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए हमने करा क्या, पहले मॉड में x और y का मान लिखा, फिर गुणा कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने ऐसे करा। यहाँ देखिए हमने डायरेक्ट बदल लिया। -4/7 भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो 7/4 जो है माइनस नीचे आ जाएगा, माइनस में है तो हमारा निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में होता है। हमने लिख दिया, गुणा कर लिया, दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। तो यही क्या है, पहला हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में कह रहा हूँ सभी परिमेय संख्या को बताइए जिनका निरपेक्ष मान क्या है, 0 है। तो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि निरपेक्ष मान 0 का निरपेक्ष मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो वो 0 ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसका जो निरपेक्ष मान है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया आंसर। कह रहा उन सभी परिमेय संख्याओं को बताइए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। तो 0 ही वो हमारी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए तीसरे में कह रहा है उन सभी परिमेय संख्याओं को बताइए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो देखिए हमारा जो है -5/6 का निरपेक्ष मान 5/6 होगा, और एक हमारी कौन सी संख्या है, तो एक हमारी है -5/-6 जिसका निरपेक्ष मान क्या होगा, हमारा 5/6 होगा। तो वो संख्याएं हैं, हम आंसर में ऐसे लिखेंगे, वो संख्या है हमारी -5/6 और -5/-6
6, यही दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान क्या है 5/6 है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, चौथे में कह रहे निम्न में कौन कौन ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न दिए हमारे 11/8, 4 सही 3/45, -33/80, 24/7 और 5/6। हम शांत में आपको हमने बताया था कि जो कट जाए और उसका शेष, जिसका कट के शेष शून्य आ जाए वही शांत होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से भाग करके एक एक को चेक कर लेंगे। तो देखिए पहले इसको देखेंगे 11/8 को। देखिए 8 हमारा बाहर होगा, 11 कहाँ होगा अंदर, 8 एकम 8, 11 में 8 गया 3, दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया तो 8 3 हो जाएगा 24, 10 में 4 गया 6, ये कट गया 0, फिर 8 7 हो गया हमारा क्या 56 हो गया, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 8 पंचे हमारा 40 हो गया। ठीक, तो ये हमारा कट गया। इसको हमने 8 एकम 8 3 0, फिर 8 3 24 6 0, 8 7 56 4 0, 8 पंचे 40, तो ये कट गया। तो ये हमारा शांत है। पहला वाला हमारा क्या है शांत है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा 4 सही 3/45। तो देखिए पहले इसको सही बटे में बदलेंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 45 चौके 180 होगा और 180 3 183 होता है, बटे में 45 हमने लिख दिया। इसको भाग करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, तो हमारा 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 बार ज़्यादा चला जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 हो गया। 3 में 0 3, 8 से 8 कट गया। ठीक है, तब दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया 0 बढ़ाया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, 6 बार हमारा चला जाएगा। 6 पंचे 30 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3, यहाँ 27 हो गया। ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ हमारा, 10 में 7 गए 3 आ गया, 0 10 में 7 गया 3 कट गया, फिर हमारा 0 उतरा, फिर 45। अब यही अंक जो है हमारे बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, 6 6 यहाँ 0 0 उतरते चला जाएगा। तो ये हमारा कट के शेष शून्य नहीं आएगा, तो ये क्या है अशांत है, हमने अशांत लिख दिया। ठीक है, ऐसे ये वाला चेक कर लेते हैं, -33/80। तो देखिए 80 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया। अब देखिए 8 चौक 32, 4 बार यहाँ पर चला जाएगा हमारा, 0 हो गया, 3 में 2 गया 1। ठीक, अब दशमलव लगा तो यहाँ 1 0 बढ़ गया, 80 एकम 80 हो गया, 0 आ गया, 10 में से 8 गया 2 कट गया, फिर 0 उतरा हमारा, तो 8 दूना 16, 2 बार गया हमारा, 80 दूना 160 हो गया, 0 10 में से 6 गया 4, ये कट गया 0, फिर 8 पंचे 40 यानी 5 बार गया, 80 पंचे हो गया हमारा 400, कट के शेष शून्य आ गया। तो ये भी क्या है हमारा शांत है। ठीक है, हमने इन सबको बारी बारी चेक करके देख लिया, तो ये सभी हमारे, इसमें शेष शून्य आ गया तो शांत है, इसमें शेष शून्य नहीं आया अंक रिपीट होने लगे तो अशांत है, ये हमारा क्या है शांत है। तो जो बाकी के 2 बचे हैं उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए 24/7 को चेक कर लेते हैं एक बार, 7 3 21 हो गया हमारा, 4 में 1 गए 3, फिर हमने क्या करा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर 7 चौके क्या हो गया तो 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 0 उतारा हमने, 7 दूना 14 हो गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया हमारा, फिर 0, फिर 7 8 हमारा 56 हो गया, 10 में से 6 गया 4, फिर 0 7 5 35 हो गया, 10 में से 5 गया 5, फिर 0, फिर 7 7 हमारा क्या आएगा तो 49 आ जाएगा, 10 में से 9 गए 1 यहाँ लिखते हैं हम। ठीक, फिर 0, फिर 7 एकम हमारा आ गया 7, 10 में 7 गया 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब फिर हमारे अंक रिपीट होने लगेंगे, यहाँ से 30, यहाँ भी 30 मिल गया, यानी ये अंक ऐसे बढ़ते हमारा चला जाएगा, शेष शून्य नहीं आएगा। ठीक है, अंक रिपीट होने लगेंगे, तो ये क्या है हमारा अशांत है। 5/6 वाला देख लेते हैं। तो 6 से जब हम भाग करेंगे, दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया, 6 8 हो गया 48 और 10 में 8 गया 2। ठीक है, और 4 से 4 कट गया, यहाँ 0 बढ़ाया हमने, फिर 6 3 18, 20 में 18 2, अब यही बार बार आते चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या है अशांत है, तो हमने लिख दिया अशांत। ठीक, चलिए अब हम आगे के सवाल देख लेते हैं। चौथे में कह रहे निम्न में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें अशांत आवर्ती दशमलव निरूपित किया जा सकता है। तो अशांत आवर्ती का मतलब हमसे कह रहा है कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम अशांत
के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो एक एक को देख लेते हैं बारी बारी से। 5/7 है, हमने 7 को यहाँ भाग करेंगे तो 5 0 बढ़ाया 7 7 हमारा क्या हो गया 49 हो गया। 10 में से 9 गया 1 आ गया, 0 बढ़ाया हमने 7 1 कम 7, 10 में 7 गया 3, फिर 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो 7 चौक हमारा क्या हो गया 28 हो गया। 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 7 दूना हमने कर लिया 14, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 आ गया हमारा। फिर यहाँ देखिए 7 8 हमारा हो गया 56, 10 में से 6 गया 4, यहाँ लिखते हैं 0, फिर 7 5 हमारा क्या हो गया तो 35 हो गया। 10 में से 5 गया 5, अब यही 5 और 0 यहाँ देखिए फिर मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आसान, तो वहीं से हमारे अंक रिपीट होने लगेंगे। ठीक, दूसरा देखिए 1/9 को हम चेक कर लेते हैं। तो 9 यहाँ देखिए 1 है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 9 1 कम 9, 10 में से 9 गए 1 0, फिर अब यही अंक बार बार रिपीट होने लगेंगे, तो ये भी हमारा क्या है अशांत है। जो कट के शेष शून्य होगा केवल वही हमारा शांत होता है, बाकी अशांत होता है। 3/5 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 हमारा बाहर होगा, 3 हमारा अंदर होगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 छंग 30, कट के शेष हमारा शून्य आ गया, तो ये हमारा क्या है तो ये हमारा शांत है। ठीक है, फिर ऐसे 17/30 को चेक कर लेते हैं। दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया 30 पंचे हो गया हमारा कितना 150, 0 7 में से 5 गया 2। ठीक है, कट गया, यहाँ हमने 30 उतारा, मासा हो रहा है भाई, ये तो मासा हमें नहीं करना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 30 छक्का कितना हो गया 180, फिर 0 आ गया यहाँ हमारा, 10 में से 8 गया 2 1 में गया कितना फिर 0। अब यही अंक बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या है अशांत है। क्या है हमारा अशांत है। ठीक है, चलिए बाकी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब -5/28 का चेक कर लेते हैं। तो 28 को बाहर करेंगे, 5 हमारा अंदर आ गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाए, 2 बार ज़्यादा जाएगा तो 1 बार जाएंगे, 28 1 कम 28, 10 में से 8 गया 2 और 4 में 2 गया 2 हो गया। ठीक है, फिर अब कम पड़ रहा, दशमलव लगाया ही हमने तो 0 बार बढ़ गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा तो हमारा 9 8 72, 9 बार ज़्यादा चला जाएगा। 8 बार देखते हैं तो 8 8 64, 8 दूना 16 और 16 6 22, ज़्यादा जा रहा है 7 बार ले जाएंगे। कितनी बार 7 बार, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5, तो हमारा हो गया 19, 10 में से 6 गया 4, 11 में 9 गया 2। ठीक है, फिर यहाँ हमने बढ़ाया 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा तो 9 8 72 के 2 हासिल आया हमारा 7, 18 7, 18 7 25 हो गया, ज़्यादा चला गया तो हमारा 8 बार जाएगा। 8 8 64 की 4 हासिल 6 हो गया, 8 दूना 16 और 16 6 22 हो गया। ठीक, 10 में से 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, कट गया हमारा, फिर 0 हमने बढ़ा दिया। तो अब कितनी बार जाएगा भाई, तो देख लेते हैं। 5 8 40 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 बार 140 हो गया तो हमारा 5 बार जाएगा। 28 पंचे 140, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया। देखिए 6 में 4 गया 0, फिर कट गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ 0 बढ़ गया। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा तो 28, 28 दूना 56, 28 यहाँ 84 हो गया। 5 बार ले जाएंगे तो 140, 6 बार, 7 बार देखेंगे तो हमारा 7 बार आता है 196, तो 7 बार जाएगा। ठीक, यहाँ आ गया हमारा 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ आ गया 0, 40 आ गया हमारा, फिर देखिए हमने 40 लिख दिया, फिर 28 और 1 कम 28 होता है, तो 10 में से 8 गया तो 12 आ गया हमारा। कितना आ गया 12, फिर यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया। फिर देखिए 28 दूना 56, 28 चौके कितना होगा तो 112 होगा। 112 हमने यहाँ लिखा तो हमारा क्या आ गया 8, 8 आ गया भाई। फिर यहाँ हमने 0 बढ़ दिया। फिर 28 दूना हमारा हो गया 56, तो 10 में 6 गया 4, फिर 7 में 5 गया 2। अब ये देखिए ये 24 यहाँ 0, 240 240 हमारा मिल गया, तो ये हमारा क्या है अशांत है। क्यों, क्योंकि इसके बाद से अंक रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। -413/605 को, तो यहाँ देखिए 605 413, दशमलव लगाओ शून्य बढ़ाओ, क्योंकि अंक क्या है छोटा। देखिए कितनी बार जाता है तो 6 7 42, 7 बार ज़्यादा होगा, 6 बार ले जाएंगे, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, यहाँ जब 0, 3 में 3 0, 11 में 6 5,
फिर 0, फिर 8 बार जाएगा। देख लीजिए 8 पंचे 40, बगल में शून्य है पूरा उतरेगा। 8 छंग क्या हो गया हमारा, तो 48 हो गया। 0 10 में 4, 6 9 में 8, 1 कट गया, फिर हमने उतारा 0। फिर 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएंगे। 605 दूना कितना होगा भाई, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 यानी 1210 हो गया। 0 10 में 1 9, 5 में 2 गया हमारा 3, 390 आ गया। फिर 0 देखिए, फिर 6 बार हमारा चला जाएगा, तो 6 बार यहाँ ले गए थे तो हमारा आया था 3630 आया था। 0 10 में 3 गए 7, और 8 में 6 गया 2 कट गया, फिर 0 हमने उतारा। फिर देखिए कितनी बार जाएगा, तो 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौके 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 में 4 गया 10 दिया ना, तो यहाँ 6 में 4 गया हमारा 2 हो गया। फिर हमने बढ़ा दिया 0, 2800 आ गया। ठीक है हमारा, तो अब 2800 में देखिए कितनी बार जाएगा, तो भाई 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 4 बार चले जाएगा। 4 बार ले जाएंगे तो आएगा हमारा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। 0 10 में 2 गया 8, 7 में 4 गया 3। ठीक है, फिर यहाँ हमारा बढ़ गया 0, आ गया हमारा क्या 3800। क्या गया 3800। फिर देखिए कितनी बार जाएंगे, तो 6 छंग 36, 6 बार चले जाएंगे। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, तो यहाँ 0 आ गया। 10 में 3 गया 7, और 7 में 6 गया 1, फिर 0 बढ़ा। फिर 2 बार चले जाएंगे, तो 605 दूनी होता है 1210 होगा। 1200 हमारा क्या होगा 10 होगा। देखिए 0 10 में से 1 गया हमारा, क्या गया 9, 6 में 2 गया 4। ठीक है, तो यहाँ हमने बढ़ा लिया 0। तो ऐसे हमारा जो अंक है ये कटते हुए चला जाएगा। ठीक है, शेष हमारा शून्य नहीं जाएगा, और जब हम भाग करेंगे तो अंक जो हैं हमारे रिपीट होने लगेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, अशांत। क्या है हमारा, अशांत। ठीक है, हमने इसको यहाँ तक करके चेक करा। अभी और भी आगे जाएगा, ये हमारा कट के शेष शून्य नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, अशांत है। ठीक है, चलिए अब हम आगे 5वीं सवाल देख लेते हैं। 6वें में कह रहे हैं निम्न को शांत या अशांत में व्यक्त कीजिए। ठीक है तो हम बारी बारी से एक कर लेते हैं, शांत या अशांत में। देखिए दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया तो 2 बार चला जाएगा। 40 दूना हो गया हमारा 80। 0 1 आया, फिर 0 बढ़ाया हमने, यहाँ फिर 2 बार चला गया। 40 दूना 80, 0 10 में से 8 गया 2 0, फिर 40 पंचे 200। यहाँ कट के से शून्य आ गया, तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा शांत। क्या है, शांत। दूसरा देखिए 9 से हम भाग कर लेते हैं। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए तो 9 बचे 45 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 5 गया 5, फिर 0 9 बचे 45। अब यही बार बार अंक रिपीट होंगे, तो ये हो गया हमारा अशांत। क्या हो गया, अशांत। तीसरा देखिए 35/16 को 16 दूना 32 हो गया। 5 में से 2 गया 3 कट गया हमारा। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 16, और 2 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, 1 बार जाएगा। 16 एकम 16, 10 में से 6 गया 4, और 1 आ गया। यहाँ 0 बढ़ाया हमने, 16 8 128 हो गया। 10 में से 8 गया 2 3 12 हो गया, फिर 0, फिर 16 7 हमारा 112 हो गया। 10 में से 2 गया 8 कट गया हमारा, 0 बढ़ाया। फिर 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। 16 पंचे हो जाएगा हमारा 80, कट गया, शेष शून्य आ गया, तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा शांत। क्या है, शांत। हमने भाग करके सबको चेक कर लिया, जो शांत था उसे शांत लिखे, जो अशांत था उसे अशांत। 2 और बची हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा का देखिए 11 दूना 22, 22 4 26 हो गया, तो -26 बटे हमारा 11 आ गया। ठीक है, 11 से भाग कर लेते हैं इसको, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 6 में 2 गया 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए तो 11, तो यहाँ कितना हो गया, तो 33 हो गया। 10 में से 3 गया 7 कट गया ये हमारा, फिर 0,
फिर हमारा 11 छक्का 66 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 11 छक्का कितना हो गया 66, 10 में से 6 गया 4, 6 में 6 कट गया। अब यही हमारा अंक रिपीट हो जाएगा, 40 40 मिल गया, तो ये तो हमारा आशांत हो गया, ठीक है, क्योंकि शेष भी शून्य नहीं होगा और अंक भी हमारा रिपीट होने लगा। माइनस के 88/7 को देख लीजिए, 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7 हो गया, 1 आ गया हमारा, 18 हो गया, 7 दूना 14, तो यहाँ 4 आ गया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5 हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर 7 सत्ते तो 49 हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर देखिए 0 बढ़ाए, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, ऊपर लिखते हैं 0 बढ़ाया हमने, फिर 7 चौक क्या हो जाएगा, तो 7 चौक हो जाएगा हमारा 28, यहाँ 2 आ गया, फिर 7 दूना हमारा हो जाएगा 14, यहाँ 6 आ गया, फिर देखिए 7 8 हो गया हमारा कितना, तो 7 8 हो गया 56 और 10 में 6 गया 4, यही देखिए 40 40 मिल गया, यानी अंक रिपीट होने लगे, तो ये भी हमारा क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत, ठीक है। चलिए 7वीं देखते हैं अब हम। 7वें में कह रहा है भिन्न में बदलिए, तो 3 सवाल हैं, हमने बारी बारी से एक एक को लिख लिया है। देखिए पहली सॉल्व करते हैं, 0.015 है अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि पहले हम दशमलव हटाकर नॉर्मल ऐसे संख्या लिख लेते हैं, तो 15 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3 अंक पे है, तो हम जानते हैं कि 3 अंक पे हो तो 3 0 लगता है और 1 उसके साथ में अलग से लग जाता है, ठीक है। तो ये हमने भिन्न में बदल दिया। अब ये हमारा कट रहा था तो हमने इसको काट देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, तो इसको हमने भिन्न में जब बदला तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 3/200, 3 क्या आया हमारा 200। दूसरा देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ देखिए 0.84 है, क्या है हमारा 0.84 है, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो जब दशमलव हटाएंगे तो हम ऐसे लिख देंगे 84, और उसके बाद कितने अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे है, तो 2 0 1 स्पेशल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं 2 से, तो 50 बार में कट गया ये, और ये हमारा 2 चौक 8 2 42 बार में कट गया, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा, और ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, तो यही 21/25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बदल दिया हमने इसको भिन्न में। इसमें जब देखेंगे तीसरे में, तो सबसे पहले दशमलव हटाया था हमने, 12,625 हो गया। अब 3 अंक पे है तो 3 0 हमारा लग गया और 1 उसके साथ स्पेशल में लग गया, तो हमारा 5 दूना 10 हो गया, 2 इसमें चला गया तो 26 हो गया, 5 5 25, 1 इसमें चला गया, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर देखिए ये कट जाएगा हमारा, 5 दूना 10, 212 में, ठीक है। अब देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, और 25 एकम 25 0, फिर 25 एकम 25 हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 101/8। इसको भी हमने भिन्न में बदल दिया, इन सबको हमने भिन्न में बदल दिया, भिन्न में बदलने को कहा था, भिन्न में बदल दिया हमने, ठीक है। तो चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।